I'm dealing with some quite brutal people right now in the lovely country of Iran. You cannot give Iran a nuclear weapon. If they would use it on a place called Israel, Middle East, and they'd use it in Europe, I guess we'd be next, and it's not going to happen. ईरान के खिलाफ जंग जल्द खत्म नहीं करेंगे। जंग खत्म करें और ईरानी रजीम दोबारा खड़ी हो जाए, ऐसा नहीं करने देंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप का फ्लोरिडा में खिताब, कहा ईरान के पास किसी सूरत एटमी हथियार नहीं होना चाहिए। दुनिया में किसी पागल को एटमी हथियार हासिल करने नहीं देंगे। ईरानी जहाज पर कब्जा किया तो ऐसा लगा जैसे हम बहरी कज़ाक हों। ईरान ने दुनिया के लिए आपने हुर्मुज़ बंद की, हमने हुर्मुज़ ईरान के लिए ही बंद कर दी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बोले, ईरान जो मांग रहा है अमेरिका उस पर राजी नहीं हो सकता। ईरान की भेजी गई नई तजावीज़ से मुतमईन नहीं, हम बातचीत के लिए सब कुछ कर रही हैं। ईरान ने कुछ कदम बढ़ाए हैं, लेकिन यकीन नहीं माहिरे तक पहुंच पाएंगे। क्या ईरान पर हमले दोबारा शुरू करने का इरादा रखते हैं? ये मैं आपको क्यों बताऊं? सदर ट्रंप का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब। सहाफ़ी से पूछा, क्या आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है? मैं पाकिस्तान की बहुत इज्जत करता हूँ। अमेरिकी सदर ने कहा, मैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनी की बहुत इज्जत करता हूँ। मुज़ाकरात की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तानियों के साथ राब्ते में हैं। सीज फायर का मतलब है ईरान जंग के लिए कांग्रेस की मंजूरी की जरूरत नहीं। अमेरिकी सदर ट्रंप का अमेरिकी कांग्रेस को खत, लिखा ईरान के साथ जारी जंग अब खत्म हो चुकी है, उसके बावजूद जंग जारी रहने का इम्कान मौजूद है। हुकूमत खित्ते में पायदार अमन के क़याम के लिए कोशा है। ट्रंप इंतजामिया का कहना है 7 अप्रैल को ईरान और अमेरिका के दरमियान 2 हफ्ते की जंगबंदी को बाद में लामहदूद मुद्दत के लिए बढ़ा दिया गया। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेट का कहना है 7 दिन की पाबंदी वाली घड़ी रुक चुकी है, अब कांग्रेस से जंग की इजाज़त की ज़रूरत नहीं रही। ईरान जंग कब ख़त्म होगी, फैसला व्हाइट हाउस करेगा। अमेरिका ने ईरान को मुआहदे के लिए दिए गए मुतालबात में जौहरी मामला दोबारा शामिल कर लिया। सदर ट्रंप के मुशीर स्टीव विटकॉफ ने मुआहदे में तरामीम ईरान को भिजवाई हैं। एक्सियोस की रिपोर्ट में कहा गया है, ईरान को मुज़ाकरात के दौरान अफजूदा यूरेनियम मुंतकिल न करने का वादा करना होगा। ईरान यकीन दहानी करवाए जौहरी तंसीबात पर कोई सरगर्मी शुरू नहीं करेगा। CNN की रिपोर्ट में कहा गया है, ट्रंप की टीम ने ईरान की बंदरगाहों पर नाकाबंदी को वसअत देने का फैसला कर लिया है। ईरानी बंदरगाह की नाकाबंदी के साथ आबनाए हुर्मुज़ की तवील मुद्दती बंदिश भी शामिल है। वाशिंगटन धमकियां देना छोड़े और इश्तियाल अंगेज इक़दामात तर्क करे तो सिफारतकारी के लिए तैयार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची कहते हैं, ईरान की मुसल्लह अफ़वाज मुकम्मल तौर पर चौकस है और किसी भी ख़तरे या जाहिरियत के लिए मुल्क की दिफा के लिए तैयार है। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ कहते हैं, आपने हुर्मुज़ बंद करके हमसाया ममालिक को अमरीका से पाक मशरिक़ वुस्ता का तोहफ़ा देंगे। ईरान आपने हुर्मुज़ पर मौसर निज़ाम कायम करे तो ख़ित्ते के हमसाया ममालिक भी फ़ायदा उठा सकेंगे। ईरान की हिकमत अमली का मकसद ख़ित्ते में बैरूनी ताकतों के असर व रसूख का खात्मा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का रूस, सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की, कतर, इराक और अज़रबैजान के वज़राए ख़ारजा से टेलीफोन पर राब्ता। ईरान के सरकारी खबर रसां इदारे इरना के मुताबिक अब्बास इराक़ची ने खित्ते की सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। जंग के खात्मे से मुतालिक ईरान के मौक़िफ़ और इक़दामात से आगाह किया। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ ने कहा, जंग के खात्मे और खित्ते में क़याम अमन के लिए हर किस्म की मदद की फराहमी के लिए तैयार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने यूरोपीय यूनियन के ख़ारजा अमूर और सलामती पॉलिसी के नुमाइंदा काया क्लास से भी इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू की। आपने हुर्मुज़ से गुजरने के लिए ईरान को मुआवजा देने वालों पर पाबंदियां लगा देंगे। अमरीकी वजारत ख़जाना ने शिपिंग कंपनियों को खबरदार कर दिया, कहा आपने हुर्मुज़ से गुजरने के लिए ईरान को किसी भी किस्म की फ़ीस
या मुआवजा अदा न करें। ऐसा करने वाली कंपनियां अमरीकी पाबंदियों की जद में आ सकती हैं। ईरान के हमलों में मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फौजी अड्डों पर बड़ी तबाही हुई। ईरान ने मशरिक़ वस्ता के 8 मुल्कों में कम अज कम 16 अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया। CNN की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ने तबाही के मनाजिर दिखा दिए। रिपोर्ट के मुताबिक तबाही के शिकार मकामात में हाई वैल्यू टारगेट्स भी शामिल थे। तबाह मकामात अब नाकाबिले इस्तेमाल हैं। रिपोर्ट में सैटेलाइट इमेजेस से दिखाया गया है ईरान ने खास तौर पर इंतहाई महंगे तरीन रडार सिस्टम्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स और जंगी तैयारों को निशाना बनाया। अमरीका ने मशरिक़ वस्ता के इत्तेहादियों को 8.6 अरब डॉलर से ज़ायद असलहे की फ़रोख्त की मंजूरी दे दी। अमरीकी महकमा खारिजा के मुताबिक इसराइल, कतर, कुवैत और मुत्तहिदा अरब इमारात को 8.6 अरब डॉलर से ज़ायद मालियत के फौजी साजो सामान की फ़रोख्त की मंजूरी दी गई है। अमरीकी सदर ने यूरोपीय गाड़ियों पर टैरिफ 25% तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया। ट्रूथ सोशल पर लिखा, अगले हफ्ते यूरोपीय यूनियन से आने वाली गाड़ियों और ट्रक्स पर महसूलात में इजाफा करूंगा। यूरोप तिजारती मुआहदे की पासदारी नहीं कर रहा। यूरोपीय कमीशन ने रद्द-ए-अमल में कहा, यूरोपीय मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ऑप्शंस खुले रखेंगे। अमरीका से उसके वादों के हवाले से वजाहत तलब कर रहे हैं। ईरान जंग के तनाज़ुर में अमरीकी पॉलिसी में बड़ी तब्दीली। सदर ट्रंप का जर्मनी से 5,000 अमरीकी फौजियों के इनखला का हुक्म। अमरीकी हुकाम के मुताबिक इक़दाम बर्लिन के साथ इख्तलाफात और सिक्योरिटी जिम्मेदारियों का पैगाम है। यूरोपीय ममालिक अपनी दिफाई जिम्मेदारियां खुद संभालें। हुनैन शाह ने इस्लामाबाद से फतह छीन ली। HPL PSL का सबसे सनसनीखेज और सुपर मुकाबला हैदराबाद के नाम। हैदराबाद किंग्समैन PSL 11 के फाइनल में पहुंच गई। आसाफ शिकन मुकाबले में इस्लामाबाद यूनाइटेड को 2 रन से शिकस्त। हुनैन शाह आखिरी ओवर में 6 रन बचाकर हीरो बन गए। इस्लामाबाद यूनाइटेड 187 रन के ताक़ुब में 184 रन पर हिम्मत हार गई। हैदर अली, मार्क चिपमैन, फहीम अशरफ और क्रिस क्रेन की जारहाना बल्लेबाजी ने मैच दिलचस्प बनाया। हैदराबाद की जानिब से उस्मान खान ने 30 गेंदों पर 61 रन की बर्क रफ्तार इनिंग्स खेली। PSL फाइनल में क्वालिफाई करने पर हैदराबाद किंग्समैन का भरपूर जश्न। टीम ओनर फवाद सरवर, कप्तान मानस लेबुशन और खिलाड़ियों ने हो जमालों पर रक्स किया। हैदराबाद किंग्समैन और पेशावर ज़ल्मी का फाइनल कल होगा। मैच देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। लाहौर के इलाके मजंग में फ्लैट में खातून और 2 बच्चों का कत्ल। प्रॉपर्टी डीलर शाहिद जट ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। फायरिंग की जद में आकर समरा और मिनाहिल जख्मी। जाँ बहक खातून की शनाख्त आयशा के नाम से हुई। जाँ बहक बच्चों में 14 साल की मुस्फरा और 12 साल का मुनीब शामिल हैं। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म कालादम करार दे दिया। जस्टिस मोहम्मद हसन अकबर ने तहरीरी हुक्म में लिखा, शहरियों का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करना गैर कानूनी और बुनियादी हुकूक के खिलाफ वर्जी है। किसी कानून में शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की गुंजाइश मौजूद नहीं। शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होने से शहरी तालीम, सेहत, रोजगार और बैंकिंग की सहूलत से महरूम हो जाते हैं। माली तनाज़े के केस में मातहत अदालत ने शहरी का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म दिया। इसराइल की जानिब से रोके गए स्मूथ फ्लोटिला के बेशतर कारकुन तुर्की पहुंच गए। 49 इंसानी हुकूक के कारकुनान को क्रीट के करीब समंदर से हिरासत में लिया गया था। 10 मलेशियन शहरियों समेत स्मूथ फ्लोटिला के कारकुन इस्तांबुल पहुंचे। 18 मुल्कों के इंसानी हुकूक मिशन में 175 कारकुनान को लेरा पेट्रा पोर्ट पर रिहा किया गया। स्मूथ फ्लोटिला के कारकुनान की तुर्किश एयरलाइंस की परवाज के जरिए वापसी हुई।
अमेरिकी रियासत टेक्सास में छोटा तैयारा गिरकर तबाह, 5 मुसाफिर हलाक। हादसा ऑस्टिन के जुनूब मगरिब में तकरीबन 40 मील दूर पेश आया। तैयारा मंजिल के करीब हादसे का शिकार हुआ। तैयारे का मलबा जंगल में देखा गया है। कतर की जानिब से अमरीकी सदर को तोहफे में लिए गए बोइंग तैयारे ने आजमाइशी परवास मुकम्मल कर ली। अमरीकी फजाइया के मुताबिक तैयारा रवा मौसम गर्मा में अपनी पहली बाज़ाबता परवास करेगा। तैयारे पर अब रंग किया जा रहा है। कतर ने यह तैयारा गुज़श्ता साल मई में अमरीकी सदर को तोहफे में दिया था। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, बल्दिया उस्मा के जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। मेयर कराची ने मंगूपीर टाउन में जारी डेडेक्स रोड के काम का मुआयना किया और ब्रीफिंग ली। कहा यह सड़क कभी नहीं बनी, हालात बदले तो इस इलाके के भी हालात बदल गए। जल्द ही काम मुकम्मल करके सड़क आवाम के लिए खोल दी जाएगी। मेयर कराची के हमरा टाउन चेयरमैन मंगूपीर और पार्टी अहदेदारान भी मौजूद थे। एआवाई नेटवर्क के सीईओ और सदर सलमान इकबाल की साबिक गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से उनकी वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत, गहरे दुख और अफसोस का इजहार। सलमान इकबाल की मरहूमा के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा ख्वानी। सलमान इकबाल, ग्रुप चेयरमैन हाजी अब्दुल रऊफ और महबूब अब्दुल रऊफ की टिसोरी हाउस में साबिक गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, उनके वालिद और भाइयों से मुलाकात। वालिदा की वफात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। कामरान टिसोरी ने कहा, सलमान इकबाल और एआवाई फैमिली ने हमेशा साथ दिया। टिसोरी घराने के गम में शिरकत और ताज़ियत के लिए आने पर सलमान इकबाल और एआवाई फैमिली का शुक्रिया। सिंध के बालाई और वस्ती इलाकों में सूरज आग बरसाने लगा। हीट वेव की सूरत हाल के बाद शहरी बेहाल। महकमा मौसमियात के मुताबिक नवाबशाह, जैकबाबाद, दादू और लाड़काना में आज दर्जा हरारत 46 डिग्री तक जा सकता है। बट ईदन सक्खर में 45 और हैदराबाद में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की पेशगोई। कराची में भी मौसम गर्म और मरतूब, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री रहने का इम्कान। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस को लॉन्च कर दिया है। भारतीय फौज ने यह तस्लीम कर लिया है कि पाक फौज दुनिया की बेहतरीन फौज है। भारत ने हार तस्लीम कर ली है। भारतीय फौज ने एक बार फिर सफेद झंडा लहरा दिया है। एलओसी बटल सेक्टर के करीब धर्मसाल 2 पोस्ट में भारतीय फौज ने घुटने टेक दिए। मार्का हक मीडिया की आंखों से फतह की दास्तान, वो लम्हे जब बयानिया बदल गया और इख्तलाफ के बावजूद हकीकत को तस्लीम करना पड़ा। ये डॉक्यूमेंट्री आलमी मीडिया के मंजरनामे की अक्कासी करती है, जहां बैनुल अक़वामी ज़राए अबलाग और हत्ता के भारत मीडिया की स्क्रीनों पर भी पाकिस्तान की जीत एक नाकाबिले तरदीद सच बनकर उभरी। ये सिर्फ एक फतह नहीं बल्कि वो सच है जिसे दुनिया ने देखा और मान लिया। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। मार्काए हक की मुनासबत से मज़ार इकबाल पर पुरबका तकरीब का इनेकाद। मुफक्किर पाकिस्तान को शानदार खिराज अक़ीदत पेश किया गया। मुकर्रिरीन ने मार्काए हक की कामयाबी को अल्लामा इकबाल के ख्वाबों की ताबीर करार दिया। शायर मशरिक़ के फ़लसफ़ा खुदी और 2 कौमी नज़रिए को उजागर किया। राहत फ़तेह अली खान ने कलाम इकबाल पेश करके समा बांध दिया। मार्काए हक का 1 साल मुकम्मल होने पर जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में रैली निकाली गई। तलबा और फैकल्टी मेंबरान की बड़ी तादाद शरीक हुई। मार्का हक की फतह का 1 साल, वाजिद सईद और रप्टोर की आवाज़ में खुसूसी नगमा हम छाए तूफानों बिजलियों की तरह जारी कर दिया गया। नगमे में पाक अफवाज की जुर्रत और कुर्बानी को सलाम पेश किया गया।
और दौराए बांग्लादेश की तैयारी के लिए लगाए गए तरबियती कैंप का आखिरी रोज। आज कैंप में कौमी खिलाड़ी इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच खेल रहे हैं। पाकिस्तानी टीम आज बांग्लादेश के लिए रवाना होगी। PSL खेलने वाले खिलाड़ी टीम को बांग्लादेश में ज्वाइन करेंगे। पहला टेस्ट 8 मई को शेड्यूल है।